तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अगर बात की जाए तो यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आती हुई नजर आ रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि सेंटर कंसिडर कर रही है कि आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लागू है, उसे वो वापस ले सके। एक बहुत बड़ा बयान अमित शाह की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर अगर एक तरीके से बात की जाए, प्रदीप दत्ता जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। ये शायद दर्शाता है कि जो स्थिति है, जो हालात है जम्मू कश्मीर में, कितने अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर अभी विचार कर रही है केंद्र सरकार कि आफ्सा को वहां से हटा दिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलसी की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हम देख सकते हैं कि चेंज ग्राउंड पे काफी नजर आ रही है। यही एक वजह है कि अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया है कि वो कंसीडर कर सकते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को यहां से हटाना, और ना ही आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाना, उसके साथ साथ जो बाहर की जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी कमी भी यहाँ पे करना, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस खुद इस सिचुएशन को डील कर पाए। इस बयान में उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद से पूरी तरह लड़ नहीं पाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से सक्षम है और आतंकवाद से लड़ रही है, और एक पूरी तरह से जो बदलाव दिख रहा है। क्योंकि सियासी जमातें अक्सर एक सवाल पूछती है कि कहां बदलाव हुआ अनुच्छेद 370 के बाद, क्योंकि वो एक आंखें बंद करके बयान देने में ज्यादातर बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, पत्थरबाजी कम हो गई है, आतंकवाद में यूथ नहीं जा रहा है। और जब हमने बात की हाल ही में, जब प्रधानमंत्री कश्मीर आए थे, तो हमने महिलाओं से बात की। उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो हमें तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है कि अब हमारे बच्चे पत्थरबाजी में मारे नहीं जाते, अब हमारे बच्चे आतंकवाद की तरफ नहीं जाते। जो माओ की आंखों में आंसू थे, वो अब आंसू नहीं है, उनके चेहरे पे एक मुस्कान है, क्योंकि उनके बच्चे उनके पास हैं। वो पाकिस्तान के वर्गलाने पर आतंकवाद को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो ये स्थिति में सुधार है। यही एक वजह है कि अब आर्म फोर्स स्पेशल पावर, जिसके लिए काफी देर से कई पॉलिटिकल जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, अक्सर पॉलिटिकल स्लोगन दे दिया करते थे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाए। लेकिन उस समय आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाना नामुमकिन था, क्योंकि वक्त ऐसा था कि जहां पे आतंकवादी पूरी तरह से छाए हुए थे और हर जगह पर पथराव हो रहा था, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। उस स्थिति में हटाना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाकर यहां पे जो बदलाव लाया, जो तब्दीली लाई है, और जिस तरीके से मानसिकता के साथ साथ जो सड़कों पर हालात जो बदले हैं, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा बयान माना जाएगा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जा सकता है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, और ये बदलता कश्मीर और बदलती स्थिति को लेकर बताया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से विचार किया जा रहा है एज फार एज आफ्स्पा इज कंसर्न्ड। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर